Assalamu alaikum. My name is Sohaib Munir and I am graduated from Government College and University फैसलाबाद और मैंने अपना बैचलर कंप्लीट किया था 2021 में। कंप्यूटर साइंस मेरी बेसिकली कंप्यूटर साइंस की फील्ड है और मुझे प्रीवियस 4 ईयर्स से जो है वो मैं ई-कॉमर्स की फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने काम किया है। अमेज़ॉन के ऊपर काम किया है, वॉलमार्ट पर काम किया है, ईबे पर काम किया है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे डिस्कस करना है अमेज़ॉन के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, उसमें से मैंने स्पेसिफिक एक अमेज़ॉन FBA का जो मॉडल है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करना है। और इस कंप्लीट डिस्कशन के अंदर हम लोग FBA के बारे में जानेंगे, FBA होता क्या है और हम इसके ऊपर काम किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। जो चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी फुलफिलमेंट जो है वो अमेज़ॉन करेगा। इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। पहले मैं मॉडल्स के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, मॉडल्स कितने होते हैं इसके अंदर टोटल 5 मॉडल्स होते हैं। नंबर 1 FBM, जिसे हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहते हैं। नंबर 2 पर आती है हमारे पास FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और 3rd नंबर पर आता है हमारे पास PL, जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। और नंबर 4 पर हमारे पास आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज और इसे हम मिनी होलसेल भी कहते हैं। FBA भी होलसेल की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो हमारे पास मिनी होलसेल में आता है। रिटेल आर्बिट्राज है जिसके अंदर हम रिटेलर्स के थ्रू काम करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मुझे जो है वो अमेज़ॉन FBA को डिस्कस करना है। तो अमेज़ॉन FBA के बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA। तो अमेज़ॉन FBA के अंदर हम लोग जो है बेसिकली अमेज़ॉन FBA हमारे पास स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। कि अमेज़ॉन जिस चीज़ की फुलफिलमेंट जो है वो अमेज़ॉन करेगा, वो हमारे पास क्या होगी, अमेज़ॉन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA होगा, जिसके अंदर जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट हमें करना होगा और इसके अलावा जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल स्टोरेज है, शिपिंग है, लेबल्स हैं, और लेबल्स भी हम जनरेट करेंगे। लेकिन बाकी जो भी काम है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, रिटर्न्स की पॉलिसीज़ हैं, वो अमेज़ॉन के थ्रू ही सब काम जो है वो सर अंजाम होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन करना चाहते हैं अमेज़ॉन FBA के रिलेटेड, तो यहाँ FBA के अंदर जितने भी हमारे इसके क्राइटेरिया होता है कि बेसिकली हम इसके अंदर सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस करेंगे कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया होता है, इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जस्ट मैं अमेज़ॉन FBA का जो है वो ओवरव्यू आपको दूंगा कि अमेज़ॉन FBA के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं। अमेज़ॉन FBA में सबसे मेन चीज़ है आपकी 99% प्रोडक्ट हंटिंग है और 1% आपके दूसरे काम है, जिसके अंदर ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया और आपकी जो फुलफिलमेंट है वो हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, आपने एक FBA की प्रोडक्ट हंट की है, उसको हंट करने के बाद आप उसको अकाउंट के ऊपर लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद आप जो है उसका लेबल क्रिएट करते हैं और उस लेबल के थ्रू आप जो है वो USPS के थ्रू या UPS के थ्रू या DHL के थ्रू या आप अमेज़ॉन लॉजिस्टिक को यूज़ कर सकते हैं। वो वहाँ पर आपको पार्टनर कंपनीज़ के ऑप्शंस होते हैं, वो इंशाल्लाह जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे उसके अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और उस चीज़ को मैं आपके साथ शो भी करवाऊंगा कि बेसिकली वो हमारे पास होता क्या है। तो यहाँ बेसिकली जब भी हम किसी प्रोडक्ट को शिप करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर हम काम कर रहे हैं, या हमारी जो LLC है, LLC क्या होता है, इंशाल्लाह हमारे से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो LLC के ऊपर होगा और LTD के ऊपर होगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम जस्ट इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, अमेज़ॉन FBA के ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन FBA के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी बात की आपसे कि 99% जो है वो आपकी क्या होती है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग का जो फेज़ है 99% जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर लगाना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग एक हैक्टिक जो प्रोसेस है इसके अंदर हमारे पास एक कंप्लीट क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया के मुताबिक हमें प्रोडक्ट को हंट करना होता है। हम उस प्रोडक्ट को हंट करते हैं, कोई भी कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आपने कैटेगरी जो है वो बेबीज़ की कैटेगरी में काम करना है या पेट सप्लाईज की कैटेगरी में काम करना है। इसी तरीके से बहुत सी कैटेगरीज अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन FBA के अंदर हम किन के साथ काम कर सकते हैं? नंबर 1 ब्रांड, कि हम ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं। नंबर 2 होलसेलर्स के थ्रू काम कर सकते हैं, लिक्विडेशन कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर सकते हैं, और इसके अलावा जो ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हम उनके साथ भी काम कर सकते हैं। याद रखिएगा अमेज़ॉन FBA के अंदर, और वैसे भी हम रिटेलर्स के साथ काम नहीं कर सकते। रिटेलर्स क्या होते हैं? रिटेलर्स वो कंपनीज़ हैं या वो ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो अमेज़ॉन के मुकाबले पर काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं USA की बात करूं कि हम USA की मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, तो USA की मार्केट प्लेस में हमें LLC भी हमारी USA की होगी और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सप्लायर्स एंड ब्रांड्स वो भी हमारे जो है वो USA के होंगे। बेसिकली यहाँ पे हम रिटेलर्स की बात कर रहे थे कि रिटेलर्स के साथ हमें क्यों काम नहीं करना। रिटेलर्स में हमारे पास आ जाते हैं वॉलमार्ट, इट्से, ईबे और कोस्टको, टारगेट, ये सब हमारे पास रिटेलर्स हैं। हम रिटेलर्स के थ्रू कभी भी काम नहीं कर सकते। अगर हम रिटेलर्स के थ्रू काम करते हैं तो हमारी बहुत जल्दी अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो इनवॉइस को गेट करता है कि आपको इनवॉइस प्रोवाइड करनी है। इनवॉइस के थ्रू जो है वो आपको काम करना होता है, या आप ब्रांड अप्रूवल्स के थ्रू काम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनवॉइसेस होती हैं और इसी तरीके से हमारे पास होलसेलर्स की इनवॉइसेस होती हैं। तो बेसिकली हमें जो काम है वो बिल्कुल लेजर तरीके से करना है। लेजर तरीके से हम काम किस तरीके से कर सकते हैं? इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ब्रांड्स के नेम बता देता हूं। जैसे ली मार्ट है पेट सप्लाईज के लिए, तो ली मार्ट के थ्रू हम काम कर सकते हैं। ली मार्ट जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वो अपने जो सेलर्स हैं FBA सेलर्स, उनको भी जो है वो ब्रांड अप्रूवल प्रोवाइड करता है कि आप भी मेरे ब्रांड के साथ जो है वो काम कर सकते हैं ईजिली। तो इसके फेजेस होते हैं। जब भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं आपके पास एक ईमेल का टेम्पलेट होता है। जो टेम्पलेट है वो इंशाल्लाह हम अपने ब्रांड अप्रूवल वाले सेशन में देखेंगे कि हमारे पास जो ब्रांड अप्रूवल वाला सेशन है उसके अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं।
और यहाँ पर बेसिकली जब भी हमने ब्रांड से कांटेक्ट करना है उसका एक प्रोसेस होगा कि हमारे पास एक ईमेल का टेम्पलेट होना चाहिए जिसके थ्रू हम काम करेंगे। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है होलसेलर्स के थ्रू भी जब हमने काम करना है तो हमें वहाँ पर इनवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने किसी के साथ होलसेल का अकाउंट ओपन करना है। ली मार्ट की ही बात कर लेते हैं। ली मार्ट बेसिकली इज अ ब्रांड। जब आप इसके साथ काम करना चाहेंगे आपको इसके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या हमें इसके साथ रिटेल जो अकाउंट होता है वो ओपन करना पड़ता है। हम इसके साथ होलसेलर का अकाउंट ओपन करेंगे। जिस अकाउंट ओपन करने के वक्त जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एक होता है हमारे पास रीसेलर सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल आपकी एलएलसी जो है वो फ्लोरिडा की है तो आपकी एलएलसी जो रीसेलर सर्टिफिकेट है वो भी फ्लोरिडा का होना चाहिए। फ्लोरिडा इज अ स्टेट ऑफ यूएसए। और इसके अलावा आपकी टैक्स एग्जाम्पशन होनी चाहिए, आपकी टैक्स एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। जब भी आप एलएलसी क्रिएट करवाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके ऊपर मस्ट होते हैं कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लें। इसके अंदर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपके आइडेंटिटी को शो करता है यूएसए के अंदर एज अ एम्प्लॉय। और इसके बाद हम अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं या हम लोग काम कर रहे हैं कोई ऐसी कंपनीज के साथ जो बाज़ औक़ात ऐसी कंपनीज भी हैं जो हमसे ये चीज़ें नहीं गेट करती, डायरेक्ट हम उसके ऊपर जाकर अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट को हंट करते हैं और परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बिहाइंड पर जो हमारे पास हंटिंग का क्राइटेरिया होता है बेसिकली फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं कि पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। तो पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट के ऊपर जब हम जाएंगे उसका क्राइटेरिया होता है कि इसका बीएसआर कितना होता है। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक को हम कहते हैं। बेस्ट सेलर रैंक जो है वो कितना होना चाहिए, इंशाल्लाह इस क्राइटेरिया को हम लोग अपने फर्दर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारा एक एसएन नंबर होता है, अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो इस एसएन के साथ मुंसलिक है। और इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर उसकी रेटिंग होती है, जो हम रेटिंग को देखते हैं, पॉजिटिव रेटिंग को देखते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग क्या है। और उस रेटिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोग अपने अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इससे नेक्स्ट वो ये है कि हम लोग जब भी अमेजॉन के ऊपर काम करने के लिए आते हैं वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हर पर्सन का क्वेश्चन होगा, हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसके ऊपर काम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। देखिए बेसिकली अमेजॉन के अंदर जब भी आपने काम करना है फर्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एलएलसी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी जो है वो यूएसए रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का नाम अपनी तरफ से एक कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ई-कॉम इलियट बाय SMG। तो ये कंपनी फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, आप इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, इसकी एलएलसी लेते हैं। एलएलसी किस तरीके से हम लेते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसके ऊपर होगा तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो एलएलसी में बेसिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होता है EIN नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल। आपका आर्टिकल होता है ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड शो करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। आपका फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस आप कहाँ से लेते हैं, एनी टाइम मेल बॉक्स पर जाएं, वहाँ से आप लोग जो है वो फिजिकल एड्रेस परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे फिजिकल एड्रेस परचेज करने के बाद आपको जो भी चीज़ आपकी रिसीव होती है तो उस एड्रेस के ऊपर आपको रिसीव हो जाती है। और इसके अलावा हम लोग इसके ओवरव्यू ऑफ अमेजॉन होलसेल FBA के अंदर जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो थी एलएलसी। एलएलसी के बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है बैंक। देखें अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं देन आपके पास बैंक होना भी लाजमी है। तो स्ट्रीट बैंक्स भी होते हैं, आपके वायर ट्रांसफर बैंक भी होते हैं। वायर ट्रांसफर बैंक किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपका जो नया पे है पाकिस्तान के अंदर जिसकी सर्विसेज हैं वो वायर ट्रांसफर पे, हम उसको वायर ट्रांसफर कह सकते हैं कि ये वायर ट्रांसफर है। इसी तरीके से यूएसए के अंदर वायर ट्रांसफर्स होते हैं जिसके अंदर वाइज आ गया, स्ट्राइप आ गया, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो जेले आ गया, ये हमारे पास वायर ट्रांसफर है। और स्ट्रीट बैंक्स कौन से होते हैं? स्ट्रीट बैंक्स देखें बेसिकली इसको क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब भी आप स्ट्रीट बैंक क्रिएट करेंगे, स्ट्रीट बैंक क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कैपिटल वन का है या आप क्रिएट करते हैं चेज का या बैंक ऑफ अमेरिका का या वेल्स फार्गो का, तो यहाँ ये बैंक्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। और वैसे भी हम यूएसए में काम करें तो यूएसए के हम किसी भी बैंक के साथ इजीली काम कर सकते हैं। तो स्ट्रीट बैंक्स और वायर ट्रांसफर बैंक्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारे पास सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल के ऊपर हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट फेज होता है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का, कि आप प्रोडक्ट को हंट करें और देन उसको लॉन्च करें। इसके बाद एक क्वेश्चन राइज होता है जो कॉमनली हर किसी के माइंड में आएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट लगानी है तो उसकी मार्केटिंग ज़रूरी है या नहीं। अमेजॉन FBA के अंदर आप प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं या नहीं। आप बेसिकली अमेजॉन FBA के अंदर प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते, आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं जो पहले से ही मार्केट में सेल हो रहा होता है, तो आपको वहां पर मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के साथ काम कर सकते हैं, आप अगर करवाना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अमेजॉन FBA के अंदर आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक, आप किसी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ काम कर लें, या दूसरी कोई भी अपनी प्रोडक्ट को भी आप लॉन्च कर सकते हैं जिसके अंदर आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन और दिस दैट की कंप्लीट जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से गुजरना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर हमने काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ब्रांड्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू काम करते हैं, जो एक ईजी वे है काम करने का। इसके अलावा हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है हाउ अमेजॉन होलसेल FBA वर्क्स, ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट को हंट कर चुके हैं, हंट करने के बाद एक क्राइटेरिया डिफाइंड होता है कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको प्रोडक्ट को जो है वो हंट करना है। आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, आप अपने वेंडर से उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। वेंडर यहाँ पे बेसिकली कोई भी होलसेलर हो सकता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या कोई ब्रांड हो सकता है। तो आपने वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करना है। उसका एक MOQ होता है। MOQ क्या होता है? मिनिमम MOQ हमारे पास क्वांटिटी, बेसिकली एक क्वांटिटी जो है हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि कितनी है। ब्रांड की एक MOQ होता है, आपको उस MOQ को देख लेना है कि इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूँ, रीगो ट्रेडिंग की, तो रीगो ट्रेडिंग के अंदर आपको 2500 उनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है कि आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो इतना उनका परचेज करेंगे, देन वो आपके साथ काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। देखें, इससे ये तो मैंने बात की डायरेक्टरीज। एक होती है चीज़ डायरेक्टरीज की, कि डायरेक्टरीज क्या है। बेसिकली डायरेक्टरीज के साथ भी आप काम कर सकते हैं जिनका MOQ बहुत लो लेवल का होता है। अगर आप अमेजॉन होलसेलर सेंट्रल के ऊपर जाएं, बेसिकली इट्स जस्ट wholesale-distributor.com, अगर वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर डिफरेंट होलसेलर्स बैठे हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास 888 लॉट्स है, HCP है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो लॉरियल का ब्रांड भी वहाँ पर है। तो आप उसके थ्रू जो है वो काम ईजिली कर सकते हैं। आपको 12 क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है, आप 12 क्वांटिटीज़ के साथ काम कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है, आप मैक्सिमम क्वांटिटीज़ के साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन राइज हो सकता है कि बेसिकली हमें कितनी क्वांटिटी के साथ काम करना चाहिए, आप कितनी क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं। बेसिकली मैं प्रेफर करता हूं कि आप जो है वो मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम करें। फॉर एग्जांपल आपका अगर बिगनर लेवल है तो आप 12 क्वांटिटी से स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने एक अकाउंट के ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने उसकी 12 क्वांटिटीज ली हैं, उसके लेबल्स क्रिएट किए और अमेजॉन को शिप करवा दिया। अब वो प्रोडक्ट जब अमेजॉन के पास पहुंच गई है, देन आपको ऑर्डर रिसीव होंगे। ऑर्डर रिसीव होने के बाद आप उसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जब भी FBA की शिपमेंट्स क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हमें एड्रेस, जो वेयर हाउस का एड्रेस है वो वहीं पर मिलता है। अब वेयर हाउस क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने जहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करवाना है, बेसिकली वो हमारे पास वेयर हाउस होगा। आप जो है वो 3PL भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो थर्ड पार्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से भी काम करवा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, या आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम पाकिस्तान में बैठकर जो वेयर हाउस है उसकी सर्विस कैसे ले सकते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं। डिफरेंट वेयर हाउसेज ये हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम जो वो हमारे लिए हमारी प्रोडक्ट को शिप भी करेंगे, उसके लेबल्स भी लगाएंगे, उसके FNSKU और उसकी जो शिपिंग टेम्पलेट्स जो उसके लेबल्स होते हैं वो भी क्रिएट करके, और वो जो है USPS के थ्रू या UPS के थ्रू जो है वो आपकी प्रोडक्ट को शिप भी करवाकर कंप्लीट प्रोसेस करके आपको जो आपकी रिसिप्ट होगी वो सेंड कर देंगे। देन यू हैव टू पे, आपको उनको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रांड अप्रूवल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने में दोनों में से किसमें ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा है, और आप किसके साथ जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। देखिए, ब्रांड जो है उसको हर चीज़ लेजिट चाहिए, आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसको उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, और यस अमेजॉन होलसेल FBA के अंदर आपकी एक वेबसाइट, जनरेटेड वेबसाइट होनी चाहिए, जो आप जब भी ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं, वो ब्रांड जो है वो आपसे गेट करता है कि आपके पास कोई वेबसाइट है, आपकी कोई पर्सनल स्पेसिफाइड वेबसाइट है। तो स्पेसिफाइड वेबसाइट में आपने कंप्लीट जितनी भी कैटेगरीज के अंदर काम करना है। फॉर एग्जांपल आपका माइंड है कि आपने 3 कैटेगरीज के ऊपर काम करना है, पेट सप्लाईज के ऊपर, टॉयज के ऊपर और होम एंड किचन के ऊपर, तो वो तीनों कैटेगरीज आपकी उसके अंदर वेबसाइट्स के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अमेजॉन के जो FBA है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर 1 पर जो इसका बेनिफिट है, जो इसका हमारे पास एडवांटेज है, वो ये है कि हम इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं अमेजॉन प्राइम को, कि हम अमेजॉन प्राइम जो है वो क्वालिफिकेशन हमें मिलती है जब भी हम अमेजॉन FBA के साथ काम कर रहे होते हैं। हमारे पास अमेजॉन की प्राइम की क्वालिफिकेशन होती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है मोर लाइकली टू विन द अमेजॉन बाय बॉक्स। बेसिकली बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स, जिस पर्सन के पास बाय बॉक्स होता है उसके पास सेल्स जनरेशन सबसे ज़्यादा होती है, और सेल्स उसी के पास ज़्यादा होंगी जिसके पास बाय बॉक्स होगा। तो बाय बॉक्स जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह जब हम अपने बाय बॉक्स के लेक्चर को डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाय बॉक्स बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम किस तरीके से विन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मेक यूज़ ऑफ मल्टी चैनल सर्विसेज। आप मल्टी चैनल सर्विसेज मतलब आप मल्टीपल मार्केट प्लेस के अंदर भी सेल कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक USA में भी सेल कर सकते हैं, आप जो है वो कनाडा के अंदर सेल कर सकते हैं। जब भी हम अमेजॉन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, हमारे पास 3 मार्केट प्लेस इनेबल होती हैं। जब भी हम LLC के साथ या वैसे भी इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 3 मार्केट प्लेस इनेबल होती हैं। नंबर 1 USA, नंबर 2 मैक्सिको, नंबर 3 हमारे पास कनाडा। तो 3 मार्केट प्लेस के ऊपर हम इजीली काम कर सकते हैं, और मल्टीपल चैनल सर्विसेज भी हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी हम FBA के साथ काम करते हैं तो कस्टमर को क्या होता है कि ट्रस्ट होता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेफ हैंड के अंदर है, मेरी पेमेंट जो है वो सेफ हैंड के अंदर है, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि हम उस प्रोडक्ट के साथ जो है वो परचेज करें। और इसके बाद हमारे पास है फास्टर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है इसके साथ। अगर मैं कंपेयर करूँ FBM और FBA को, FBM जो है वो माइट बी रिस्की एट सम एक्सटेंट, कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। FBA जो है वो हमारे पास नॉन रिस्की मॉडल है, हम इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारा जो फास्टर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस और बेसिकली हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छा हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
डिसएडवांटेजेस हैं कि हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अमेजॉन के अंदर जब भी हम अमेजॉन FBA के साथ काम करेंगे, जाहिर सी बात है जब वो हमारे लिए शिपिंग, स्टोरेज और लेबल्स वगैरह जो है वो सब कुछ खुद से कर रहा होगा, ऑर्डर प्रोसेस खुद कर रहा होगा, ऑर्डर का रेट खुद चेक कर रहा होगा, वैलिड ट्रैकिंग हमें दे रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ चार्जेस होंगे। तो वो चार्जेस जो है वो फिक्स होते हैं। हर प्रोडक्ट वेरीज टू प्रोडक्ट जो है वो वेरी करते हैं और उसकी एक फिक्स प्राइसिंग होती है जिसके थ्रू आप काम करते हैं। और लिमिटेड एक्सेस टू योर इन्वेंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने जब एक बार प्रोडक्ट को सेंड कर दिया अमेजॉन के पास तो आपकी जो एक्सेस है अपनी इन्वेंट्री से वो खत्म हो जाती है। आप जो है वो जस्ट उसकी सेलिंग और परचेजिंग को ही देख रहे होते हैं कि कितनी ये सेल हो चुकी है, अब मुझे कितनी जो है वो परचेज करनी है। नो फ्री ट्रायल, इसके अंदर कोई फ्री ट्रायल नहीं होता। आप फ्री ट्रायल बेसिकली किसी मॉडल के अंदर भी आपका फ्री ट्रायल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शॉपिफाई की बात करूं तो उसके अंदर फ्री ट्रायल्स होते हैं, आप फ्री जो है वो ट्रायल्स ले सकते हैं। लेकिन अमेजॉन FBA के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आप जो है वो फ्री ट्रायल्स लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ। हमारे पास क्वार्टर्स होते हैं, बेसिकली हम क्वार्टर्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अमेजॉन के अंदर जो क्वार्टर बेस्ड सेलिंग है वो उसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर की, जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बनता है। इसके अंदर हैलोवीन, क्रिसमस और इनके जितने भी त्यौहार हैं USA के, वो इस टाइम के अंदर, इस ड्यूरेशन में होते हैं, तो इसके अंदर सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर चली जाती है। तो क्वार्टर्स बेसिकली आपके 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं, जिसको हम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके मंथ डेज के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च जो है वो क्वार्टर 1 होगा, देन रिस्पेक्टिवली आप जो है क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जो सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है वो क्वार्टर 4 के अंदर होती है। इसके बाद हमारे पास कुछ सैम्पल वर्क्स हैं जो हमारे अपने, हमने जिसके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है, और वो हमारे पास डिफरेंट हमारे सैम्पल वर्क्स हैं। और ये हमारे सैम्पल वर्क, फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है, ये सेकंड अकाउंट है, ये थर्ड अकाउंट है और ये फोर्थ अकाउंट है। इसी तरीके से हमारे पास हमने एक वीडियो जनरेट की हुई है जिसके अंदर हम मैनेज कर रहे हैं ऑर्डर्स को। ऑर्डर मैनेजमेंट जो है बेसिकली अमेजॉन करेगा। FBA के अंदर आपके ऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो अमेजॉन करता है। आपको ऑर्डर रिसीव होता है, आपको आपके पास शो होता है कि आपको ऑर्डर रिसीव हो चुका है, और उसको शिपमेंट जो है वो अमेजॉन करता है, उसकी लेबलिंग जो है वो अमेजॉन करता है। आपको जस्ट जो है वो प्रोडक्ट अमेजॉन के वेयर हाउस में सेंड करवानी होती है किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के बाद प्रोडक्ट हंटिंग भी हो गया, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गया, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन हो गया। 3 जो अवर व्यूज़ हैं बेसिकली अमेजॉन FBA की मैं बात करूं तो इसके अंदर फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन नंबर 1 पर, प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने सोर्स कहां से करना है, आपने हंट कहां से करना है प्रोडक्ट को। ये इसके अंदर मेन यही 3 चीज़ें हैं जिसको मोस्ट प्रोबेबली आप लोग डिस्कस करते हैं। प्लानिंग होती है, प्लान फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक प्लानिंग होती है, जिस प्लानिंग के अंदर आप प्लान करते हैं प्रोडक्ट को कि आपने किस कैटेगरी के ऊपर काम करना है। उसके अंदर बेसिकली आप डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर काम कर सकते हैं। 9 कैटेगरीज हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इजीली उसके साथ काम कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो 9 कैटेगरीज हैं इंशाल्लाह उनको हम अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लानिंग के बाद हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। आपके पास एक और जो है वो स्टैंड फॉर हम यूज़ करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना आ रहा है। जब भी हम किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, बेसिकली मैं अब यहाँ पे उस क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ जो पर्सनली स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन क्वेश्चन करते हैं कि हम इसके ऊपर काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। अगर आपको एज अ बिजनेसमैन काम करना है आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर एक एज अ इन्वेस्टर, कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं, आप किसी भी फ्रीलांसर को हायर करते हैं और ये फ्रीलांसर जो है वो आपकी सर्विसेज को सरंजाम देता है और आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो उसको हम फ्रीलांसर्स कहते हैं। तो इसमें इन्वेस्टर्स और फ्रीलांसर्स दोनों आ गए। और मेरा ये जो कंप्लीट कोर्स जो मैं लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ, इसके अंदर बेसिकली आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, यू आर एबल टू डू वर्क एज अ फ्रीलांसर और यू आर डूइंग एज अ एम्प्लॉय। किसी भी कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉय के तौर पर भी काम कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी कोई इन्वेस्टमेंट है या आपके पास कोई इन्वेस्टर है तो आप अपना बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट ओवरव्यू था अमेजॉन FBA का जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह वो हमारा होगा LLC क्रिएशन के ऊपर और LTD क्रिएशन के ऊपर, कि हमें LLC कहाँ से क्रिएट करनी होती है, LTD कहाँ से क्रिएट करनी होती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।